बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मारिफ़तिही व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद वअला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाअ वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब वअला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल रज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मा ख़लक़ल्लाहु अफ़ज़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिरामी बहुत से इल्तमास से दुआ की गई है। ज़ाहिरन सज्जाद हुसैन साहब जो मरीज़ परवरदिगार उन्हें सेहत कामिला अजल इनायत फरमा। यासिर हुसैन साहब के लिए औलाद की दरख्वास्त की गई है। परवरदिगार मजलिस के सदक़े में उन्हें औलाद नसीब फरमा। जितने भी यहाँ परेशान हाल मक़रूज़ या कोई हाजत लिए बैठे हैं उनकी तमाम हाजात कबूल फरमा। गिरामी मैंने हदीस का इंतखाब किया है। उसूल काफ़ी हमारी किताब है, उसमें हदीस है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा से अफजल कुछ खल्क़ ही नहीं किया। तो अल्लाह गिरामी ये मज़मून है मेरा मा खलक़ल्लाहु अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन। हज़रत अली फरमाते हैं अल्लाह ने रसूल खुदा से अफजल कुछ नहीं बनाया। सारा मजमा नहीं, मेरी उर्दू समझ आ रही है सब हज़रात को? तो जाने गिरामी मौला अमीर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा से अफजल कुछ खल्क़ ही नहीं किया। अभी भी मैं पहुंचा नहीं सका। इस कायनात में अर्श भी है, अब पहुंच गए कुछ लोग, कुर्सी भी है, जन्नत भी है, जहां सब कुछ है। मौला अली फरमा रहे हैं अल्लाह ने इस कायनात में मोहम्मद मुस्तफ़ा से अफजल। कितनी खूबसूरत हदीस है। मौला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने रसूल अकरम से अफजल कुछ खल्क़ ही नहीं किया। तो गिरामी जिसने सब देखा हो, एक बहुत बड़ा ईसाई राइटर गुजरा चंद बरस पहले इंतकाल हो गया, तकरीबन 100 बरस का था। ईसाई राइटर था जॉर्ज जॉर्डक के नाम से, अरबी फारसी उर्दू में कहते हैं जॉर्ज जोरदाक। तो जॉर्ज जॉर्डक बहुत बड़ा ईसाई राइटर गुजरा है। कहा जब भी मैं नहजुल बलागा के खुतबे पढ़ता हूं ना कि कायनात कैसे खल्क हुई, तो मुझे हमेशा शक होता है या अली ने कायनात बनाई है या बनते हुए देखी है।
फरमा रहे हैं। तो वो ईसाई कहता है कि यह खुद बनाई है, यह बनते हुए देखी है। कोई देखता है ना करीब से, मिसाल के तौर पे आपकी मस्जिद है, इमाम बारगाह है, किसी ने बनते हुए देखी है तो बताया नहीं पहले ये वाली दीवार बने थी, मेहराब बाद में बनी थी, वो तफसील से बताएगा। तो कहा जब भी मैं पढ़ता हूँ ना कि कायनात अल्लाह ने कैसे बनाई, नहज बलागा में बड़े खुतबे हैं, मौला ने बताया कि अल्लाह की अजमत क्या है, रहमत क्या है, अल्लाह ने आसमान कैसे बनाया, अर्श कैसे, पहले पानी को खल किया, तवज्जो से सुनिएगा, पहले पानी बनाया, पानी से सब कुछ बनाया। तो वो कहता है जब मैंने पहली मर्तबा, वो ईसाई था, तो उसने कहा मैं कुछ पढ़ रहा था, एक बहुत बड़ा अदीब था अरबी का, तो कैसा एक शिया ने मुझे कहा ये नहज बलागा अली ने, मौला अली के खुतबे हैं, पढ़ो। तो उसने कहा मैंने तो नाम नहीं सुना, हमारे जमाने का कोई आलिम है? क्या नहीं, ये रसूल खुदा का भाई जानशीन रसूल खुदा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के भाई हैं। तो उन्होंने रसूल खुदा ने इनको पाला था, उनको तो कहा कितने अरसे पहले थे? 1400 साल पहले। तो जॉर्ज ऑर्डर कहते हैं मैंने किताब पढ़ी ही नहीं, 1400 साल पहले कोई आदमी कुछ कह गया, मेरे किस काम का, पता नहीं मजमा है या नहीं है। वो कहता है मैंने ये सोचा मेरे किस काम का, 1400 साल पहले आदमी को खुतबा दे के गया, नहजो बलागा बन गई। कहा एक दिन मैं घर में बैठा था, कुछ पढ़ने को नहीं था, अखबार पढ़ चुका था, किताब और कोई थी नहीं, नहजो बलागा पढ़ी थी, मैंने उठाई, दरमियान से खोल के कहा देखता हूँ ये किताब पढ़ने लायक है या नहीं है। कहा मैंने दरमियान से खोली, वो खिलकत से मुताल्लिक खुतबा निकल आया, अल्लाह ने हर चीज को पानी से बनाया। मैंने वही किताब बंद की रखी का खुदा हाफिज, ये किताब 1400 साल पहले जब साइंस नहीं थी, लेबोरेटरी नहीं थी, इस पे वही आ रही थी कि हर चीज साइंस की, ये आज तो साइंस बताएगी ना। क्या मैंने किताब रख दी। नया चैनल आया था, नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल, शायद नाम सुना हो, अमेरिका का एक चैनल है, तो दुनिया के ज्योग्राफिया पे, दुनिया कैसे बनी, सारा कुछ, ये कायनात सब कुछ, पहाड़ों पे, दरियाओं, समंदरों, सुन रहे हैं ना सब लोग। तो कहता है नया चैनल आया था, नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल। तो मैंने लगाया, तो एक साइंसदान से पूछा भाई दुनिया कैसे बनी, का हर चीज पानी से बनी। का फिर मैं मजबूर हुआ नहजुल बलागा पढ़ने पे, फिर मैंने 200 नहीं 300 दफा नहजुल बलागा पढ़ी, और जब पढ़ता था हर दफा कुछ नया मिलता था। जिस अली की नहजुल बलागा उन्होंने फरमाया अल्लाह ने मोहम्मद से बेहतर बनाया ही नहीं। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं हैदरी, मैं जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं मेरा पढ़ने का जी कर रहा है। तो मुझे नहीं पता था कि शाहपुर, मैंने तो नाम भी नहीं सुना था। मुझे 10 साल हुए हैं सिंध में पढ़ते हुए, और आपकी इस सरजमीन से मुझे बेइंतहा इश्क हो गया। आपकी तहजीब, आपकी सकाफत, आपके अदब आदाब, आपका अखलाक मेरा दिल जीत लिया। और मेरे बहुत से लोग कहते हैं कि आप जब सिंधी नहीं है तो ये आप सिंधी वाला सलाम क्यों करते हैं सबसे। मैंने कभी इन्होंने दिल जीता है। तो बहुत सी आपकी आदत मैं कोशिश करता हूँ जाने गिरामी दुनिया भर में मुतारफ करवा रहा हूँ। तो आपके इस बस्ती में, शहर में मेरा पहला इत्तफाक है, बताया गया 1 लाख आबादी है और लोग बड़ी अकीदत मोहब्बत से मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र सुनते हैं। तो मैं पेश करना चाह रहा हूँ कि मौला अली कह रहे हैं अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा से अफजल कुछ बनाया ही नहीं। 1.25 लाख नबी बनाए अल्लाह ने, इतने औलिया, इतने औसिया, अर्श बनाया, कुर्सी बनाई, कुरान बनाया। नहीं है लोग भाई, कुरान अल्लाह का है या नहीं? भाई तवज्जो हो, मौला अली कह रहे हैं अल्लाह ने सब कुछ बनाया लेकिन मोहम्मद से अफजल कुछ नहीं बनाया। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं ना। तो आज मुझे वो पेश करना है कि अल्लाह के शाहकार का नाम मोहम्मद है, और वो शाहकार क्या है मैं जितना समझा हूं ना, मैं ये समझाऊं कि मैं भी समझा ही नहीं। मेरा ये जुमला पहुंच गया? जितना मैं समझा हूं मैं ये समझाऊं कि मैं भी कुछ नहीं समझा। जो मैं समझाऊं मैं समझाता हूं, और जो समझाऊं समझ लें उससे आगे है मोहम्मद। गिरामी अभी हबीब खुदा ने ऐलान रिसालत नहीं किया। तो हमारा अकीदा यह है, शिया अकीदा यह है कि रसूल खुदा नबी बने नहीं है, अल्लाह ने नबी ही भेजा है। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे। देखिए खुदा ने तरक्की कर, मैं मिसाल के तौर पे दुनिया में आलिम तो नहीं आया था,
मेरे माँ बाप ने मेहनत की, असातिज़ा पे पढ़ा, इसके पास पढ़ा, उसके पास, यहाँ पढ़ा, इस मुल्क गया, उस मुल्क गया, फिर अब आके मजलिस से पढ़ रहा हूँ। तवज्जो, मैं सारा कुछ इस दुनिया में बना हूँ और हबीब खुदा जिनसे अफजल कोई नहीं, वो दुनिया में आके नहीं बने, अल्लाह ने भेजा ही ऐसा। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अल्लाह ने भेजा ही ऐसा है। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। तनवीर नूर से है, सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है। जो ज़बान से बोल दे, कुरान है, तफसीर है। सोचती है दुनिया खत्मी मर्तबत को देखकर। अचानक ये रुबाई पता नहीं क्यों जहन में आ गए, मैंने पढ़ी नहीं है, मैं यहाँ पढ़ता भी नहीं हूँ, शायरी नहीं करता, अचानक ये रुबाई जहन में आई है। सोचती है दुनिया खत्मी मर्तबत को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर। तवज्जो फरमा रहे हैं? वो अल्लाह कैसा होगा जिसने मोहम्मद बनाया है। तो जाने गिरामी अभी ऐलान रिसालत नहीं किया था। देखिए हबीब खुदा की हदीस है, कुन्तु नबिय्या व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था नहीं। आपने ये नहीं फरमाया मैं उस वक्त था जब हजरत आदम की मट्टी थी, पानी थी। जुमले पे गौर कीजिएगा। हबीब खुदा ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की मट्टी थी, पानी था। और अच्छी उर्दू में सुनना चाहें तो मैं इसका तर्जुमा करता हूँ, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी आबो गिल के पर्दे में नहा थे। अभी जनाबे आदम अभी आप यानी पानी और मिट्टी के पर्दे में थे, मैं तब भी नबी था। बहुत बड़ी हदीस है। बिहारुल अनवार की जिस जिल्द में ये हदीस नबवी है ना, तो इस सफे पे ये हदीस है। तवज्जो रहे भाई, ये सरजमीन औलिया की सरजमीन है, यहाँ बड़े बड़े औलिया के मज़ारात हैं। सेवन शरीफ में आपके बहुत बड़े एक बहुत बुजुर्ग आलिम गुजरे हैं। लोगों ने पता नहीं क्या कुछ उन्हें बना दिया। वो बहुत बड़े आलिम, फकीह, कुरान के मुफस्सिर, हदीस के माहिर, फिक़्ह के उस्ताद, पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। तो इस सरजमीन के सखी शहबाज कलंदर, तो जाने गिरामी अब ये सुन लीजिएगा हदीस, सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे, मजमा है ना मेरे साथ। तो जाने गिरामी बिहारुल अनवार के अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी ने जिस सफ़े पे ये हदीस लिखी है ना, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था। हबीब खुदा ने फरमाया उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी आब और गिल के पर्दे में नहा थे। दूसरे सफ़े में मौला अली ने फरमाया व कुन्तु वलिय्या वो आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी वली था। ममनून तवज्जो फरमा। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम है। जाने के ये मकामात और है। तो मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं, तो अभी मैंने ये जुमला इसलिए कहा कि अभी ऐलान रिसालत नहीं किया था। ये नहीं कि रसूल नहीं थे, दुनिया में आए ही रसूल थे। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? तो जाने के दुनिया में आके रसूल नहीं बने, दुनिया में आके नबी नहीं बने, आए ही नबी थे, आए ही रसूल थे। तो ऐलान नहीं किया था, 24 बरस के थे, सारे मक्के में शोहरत थी, कोई सादिक व अमीन है। मक्के में शोहरत थी या नहीं थी? कुफार मुशरिकीन कहते थे कोई सादिक व अमीन है, कोई सच्चा है, अमानतदार है, जिस तिजारत में हिस्सा लेता है बरकत होती, जिस जमीन पे कदम रख दे, बंजर जमीन भी हो तो
अनाज उगलने लगती है। जिस दरख्त के साए में बैठ जाए वो दरख्त फल देने लगता है। जिस घर में मवेशी हो अगर वहां चला जाए तो मवेशी दूध ज्यादा देते हैं। पता नहीं क्या सुन रहे हैं, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, तो हबीब खुदा की हर जगह पे शोहरत थी कि बेइंतहा बरकत वाले हैं। क्यों ना हो, अल्लाह फरमा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। तो जिस घर में चले जाते थे बरकतें होती थी। अगर फसाद होता था ना किसी घर में, भाई भाई से लड़ाई, पैगंबर आते सुलह हो जाते थे। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं। तो हबीब खुदा का वजूद मुकद्दस बहुत बाबरकत था। तो हजरत खदीजा ने नाम सुना, कोई मोहम्मद है, तिजारत का सामान ले जाए तो बरकत होती है। जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम। तो हजरत खदीजा का एक मुलाजिम था, नौकर था, नाम था मैसरा। शिया सुन्नी तमाम उलमा ने तारीख में जुमला लिखा है मैसरा। तो वो घर में नौकर था, तो बीबी ने कहा मैसरा ये मोहम्मद को दावत दो हमारी तरफ से, हमारा माल तिजारत मक्के से शाम ले जा, दिमश्क तक हमारा माल तिजारत ले जाए। तो मैसरा आए जनाब हबीब खुदा की खिदमत में, या ए मोहम्मद आपको खदीजा ने दावत दी है। वाकई देखिए दीनियात में आपने पढ़ रखा, जो दीनियात में नहीं लिखा वो मैं पढ़ना चाह रहा हूं, अगर सुनना चाहेंगे। एक मर्तबा मैसरा ने कहा कि मलिकतुल अरब, जनाबे खदीजा का लक़ब था इस्लाम से पहले मलिकतुल अरब। एक होती है मलिका जिसके सर पे ताज होता है, जो बगैर ताज के मलिका हो उसे कहा जाता है मलिकतुल अरब। तो अरब की मलिका सबसे दौलतमंद खातून थी, अपने जमाने में बीबी की बेइंतहा दौलत थी। तो आपने कहा, तो मैसरा ने कहा कि भाई आपको मलिकतुल अरब ने दावत दी कि माल तिजारत आप शाम ले जाइए। तो हबीब खुदा ने फरमाया, 24 बरस के थे उस वक्त, अभी ऐलान रिसालत नहीं किया, अभी नुज़ूल शरीयत शुरू नहीं। आपने फरमाया मेरे नजदीक कुछ जायज है कुछ ना जायज। कुछ लोग पहुंच गए हैं, मेरे नजदीक कुछ जायज है कुछ ना जायज है, ये नहीं कि सब कुछ जायज है। तो मैसरा ने कहा मैं तो सारा नहीं समझ सकता, अगर आप तशरीफ लाएं और खदीजा को खुद समझा दें। तो आपने कहा ठीक है, तशरीफ लाए। जनाब खदीजा ने एहतमाम किया। आप जानते ना जनाब खदीजा के लिए रिश्ते बहुत आते थे, कुछ लोग पहुंच गए हैं। तो आपके चचा बार बार कहते खदीजा ये रिश्ता आया है, फलां सरदार का रिश्ता है, का मना कर दीजिए। क्या खदीजा उस सरदार का रिश्ता का मना कर दीजिए। क्या खदीजा क्या बात है, आप शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या चचा जान मुझे बशारत है, एक मुकद्दस हस्ती ने आना है, मेरी उन्हीं से शादी होगी। जनाबे खदीजा को रसूल खुदा की वजह से बशारत थी। कुछ लोग पहुंच गए हैं, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को रसूल खुदा की वजह से बशारत थी। ए अब्दुल मुत्तलिब आपके घर में पोता होगा, आपने नाम मोहम्मद रखना है। दीनियात में लिखा है ना, दादा ने नाम मोहम्मद रखा, माँ ने नाम आमिना हजरत आमिना ने माँ ने नाम अहमद रखा। शिया सुन्नी सब ने लिखा, माँ ने नाम अहमद रखा। भाई मुझे नहीं पता आपके यहाँ पे होता हो ना होता हो, शहरों में अभी तक होता है। अगर दादा नाम रख देना तो फसाद हो जाता। तेरी हिम्मत में दादा हो के नाम रख बैठा, तूने मेरी नफी कर दी। यहाँ नहीं होता, यह होता है। अगर कोई बड़ा नाम रख देना तो फिर कहते तुम छोटे हो, तुमने क्यों रखा जब मैं बड़ा हूं। और अगर कोई बड़ा सरदार हो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैंने नाम मोहम्मद रखा है, जनाब आमना ने कहा बाबा जान मैंने अहमद। न लड़ाई हुई न फसाद। कुरान में है कि रसूल खुदा का जमीन पे नाम मोहम्मद, आसमानों में अहमद। तवज्जो, याती मिन बादे इस्मुहु अहमद। ईसा ने अपने ईसाइयों से कहा मेरे बाद एक नबी आएगा नाम अहमद होगा। तो सारे मुसलमान कहते हैं दोनों को बशारत थी, दादा को बशारत थी नाम मोहम्मद रखना, माँ को बशारत थी नाम अहमद रखना, जनाब खदीजा को बशारत थी उसी से शादी करना, हजरत अबू तालिब को बशारत थी हिफाजत करना। इन सबको बशारत थी पैगंबर की वजह से, तो पैगंबर को कोई बशारत नहीं थी। पता नहीं लोग हैं या नहीं है।
मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? जिस हबीब की वजह से, जिस नबी की वजह से इन सब हस्तियों को बशारत है। पता नहीं मेरा मजमा पहुंच रहा है या नहीं, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बशारत क्यों थी? हबीब खुदा की वजह से। जनाब अबू तालिब को बशारत क्यों थी? हबीब खुदा की वजह से। जनाब आमिना को बशारत क्यों थी? हबीब खुदा की वजह से। जनाब खदीजा को, जनाब अब्दुल्ला को, जनाब अब्दुल्ला बहुत खूबसूरत है रहनुमा में। हजरत अब्दुल्ला बहुत खूबसूरत है। मक्के की हर खातून कहती थी ए काश मेरी अब्दुल्ला से शादी हो। जब जनाब अब्दुल्ला की शादी हो गई ना जनाब आमिना से, यसरब के करीब से, मदीने के करीब से शादी करके आया, तो जनाब अब्दुल्ला ने खातून से कहा अभी भी शादी करना चाहती हो? करना ही। का क्यों? का वो जो आपकी पेशानी पे नूर नजर आता था ना, अब वो आमिना की पेशानी पे भी आ गया। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। यानी मक्के वाले भी समझ रहे थे इनके चेहरे ही अलग हैं। मुझे जुमला कह लेने दीजिए, मुझे पता है शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा, हाथ धो के माफी मांग रहा हूं, फिर जुमला कह रहा हूं। काफिरों के घर नबी पैदा नहीं होते। मस्जिद में चले जाकर जगह नहीं है तो वहां जगह है, मस्जिद में है जगह, मस्जिद है ना, मस्जिद है इमाम बारगाह भाई, वहां चले जाए जगह है। जो लोग दरवाजे में खड़े हैं बहुत से लोग इशारे कर रहे हैं कि जगह नहीं। तवज्जो है कि मेरे साथ? मुझे आगे मजलिस के लिए ना जाना होता, मैं 5 घंटे पढ़ता। तो अब मैं जुमले पेश कर रहा हूं, मैं पूरा अशरा पढ़ूं रसूल खुदा पे, और मैंने अशरे पढ़े हैं, आप ऑनलाइन सुन लीजिएगा। तो जाने की रामी एक मरतबा सबको बशारत, जनाब अब्दुल्ला को भी बशारत, किसी आखिरी नबी ने आना, सबको बशारत। तो कैसे मुमकिन है पैगंबर को कोई बशारत ना हो? मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? इन तमाम हस्तियों को पैगंबर की वजह से बशारत, ऐसा ही है। मैं इन तमाम हस्तियों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बशारत थी, और पैगंबर को कोई बशारत नहीं थी, उन्हें खुद नहीं पता था। भाई दीनियात को सही क्यों नहीं करते? दीनियात में लिखा है जब पहला फरिश्ता देखा कांपने लगे, बुखार हो गया, पता नहीं कौन है, वो बार बार कर इकरा, फिर जोर से सीना मिलाता। दीनियात में लिखा है अपने आप को गारे हिरा से गिराने की कोशिश की, जिब्राइल ने रोका। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। फिर घर आए, जनाबे खदीजा ने ठंडे पानी की पट्टियां की कि बुखार उतर जाए। क्या पता नहीं कोई बड़ी सी मखलूक है मुझे नजर आ रही है, कब मेरा मामूजात भाई है। मैं जुमले पहुंच रहा है? दीनियात आपने पढ़ रखी है ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान की दीनियात में लिखा हमारे, तो मेरा मामूजात भाई है वरका बिन नौफल, नाम सुना? तो वरका बिन नौफल मेरा मामूजात भाई है, आलिम है इंजील का। उसे बुलाती हूँ, पूछा भाई इस तरह से इन्होंने देखा है कोई बड़ी मखलूक नजर आती है, बार बार कहती है इकरा, कल लगता है ये आखिरी नबी है। तौबा तौबा तौबा, कानों को हाथ लगा के कहता हूं, अगर मदीनतुल इल्म को वर्क़े बताएं, नहीं लोग पहुंच रहे, नहीं पहुंच रहे। अब वर्क़ा बताएगा मदीनतुल इल्म को आप नबी है, तो फिर दीन की फातिहा पढ़ लो। पहुंच रहे लोग? भाई मेरे जुमले सख्त तो नहीं है, कोई बुरा तो नहीं मना गया, मैं नहीं चाहता कि फसाद हो जाए। अच्छा जाने की रामी मुझे बताया कि मेरे सारे शिया सुन्नी भाई बैठे, अक्सरियत अहले सुन्नत भाइयों की है। मेरे बरादरान ने कहा हमारे भाई यहाँ पे इमाम बारगाह बनाने में हिस्सा लेते हैं, हर काम में हिस्सा लेते हैं। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मेरी बातों को ताज्जुब से ना सुनिएगा। सरदार अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, इमामुल अंबिया, उन्हें वर्क़ा बताएगा मुझे लगता है आप नबी हैं। तो बदबख्तों क्या दीनियात लिख ली है। मैं 2 मिसालें कुरान से पेश कर दूं।
मैं दो नबियों की माओं का तज़किरा करूंगा। एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी, उनकी वालिदा नबी ऐसा ही है। मैं देखिए, मैं कोई इख्तिलाफी बात नहीं कर रहा। वअौहैना इला उम्मे मूसा, अल्लाह कुरान में कह रहा है हमने मूसा की माँ पे वही नाजिल की अनिजअली, कि इन्हें ताबूत में रख के पानी में बहा दो, नील में बहा दो। जनाबे मूसा की माने का परवरदिगारा तेरा हुक्म है, मेरा दिल नहीं मानता, मेरा तो बच्चा है, मेरा दिल तड़पता है, लेकिन क्योंकि तेरा हुक्म है। बीबी जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ताबूत में रखा, जिसे कहा जाता है ताबूत सकीना। ये जो ताबूत सकीना जो इस यहूदी ईसाई बड़ा मानते हैं, मुसलमान भी मानते, उसमें जनाबे मूसा की वालिदा ने जनाबे मूसा को रख के नील में बहा दिया था, उस ताबूत में रखा। यहूदी बहुत मानते थे मूसा की मां ने इस ताबूत में रखा। जनाबे मूसा कभी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन यहूदी बड़ा मानते थे इस ताबूत में मूसा को रखा। जब जनाबे मूसा दुनिया से जाने लगे, कहा मेरा अमामा, मेरा असाद और अशदहा में बदल जाता था, मेरी अंगूठी, मेरा लिबास इसमें रख देना। यहूदियों ने कहा मूसा ने अल्लाह के कहने पे वसीयत की है, ये ताबूत आम नहीं, यही ताबूत सकीना है। अब पता चला ताबूत की ज़ियारत करना बिदअत नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं। जुमले को गौर कर लीजिएगा। तो अल्लाह ने वही नाजिल की, हमने वही नाजिल की, वअौहैना इला उम्मे मूसा, मूसा की वालिदा गिरामी पे, उम्मे मूसा, हमने उम्मे मूसा पे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पे वही नाजिल की। कुरान है। जनाबे मूसा की माँ न नबी है, न रसूल है, न सैयदुल मुरसलीन, न खातमुन नबिय्यीन, न उन्हें बुखार हुआ, न उन्होंने कहा मैं नील में कूद ना जाऊं। ये फरिश्ता कहां से आया? जब मूसा की मां को डर नहीं लगा, न बुखार हुआ, न पट्टियां। ओ मुसलमानों, नबी की नबुव्वत को मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? पता नहीं लोग हैं या नहीं है। ये कुरान है, ऐसी दीनियात ना बना लेना कि पता चले वाकई नबी हम ही जैसे थे। पता नहीं लोग हैं या नहीं। दूसरा, जल्दी से इशारा करके आगे बढ़ूं, मैंने जो मजमून पढ़ना मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। और अल्लाह ने क्या किया, जनाबे ईसा की वालिदा पे भी वही नाज़िल किया। जनाबे मरियम पे आई ना कि आए फरिश्ते ने आके कहा कि आपकी शिकम में अल्लाह एक बच्चा बनाने वाला है। कैसा अले दो, कैसे मेरे यहाँ बच्चा हो सकता? वलम यमससनिल बशर, मुझे बशर ने छुआ भी नहीं, मैं पाक दामना हूँ। का अल्लाह जिसे चाहता है कहीं चाहता है, जैसा चाहता है, जहां चाहता है, कौन फयकून, कौन कह के बना देता है। कल लोगों को क्या बताऊंगी? लोग कहेंगे बच्चा कहां से ले आए? का आपको बोलने की जरूरत ही नहीं, बच्चा खुद गवाही देगा। भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा। जनाबे ईसा की मां हजरत मरियम सलाम अलैहा पे वही आई, तो जनाबे मरियम भी रोने लगी। या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिया, परवरदिगारा मैं इससे पहले मर गई होती, लोग मुझे भूल चुके होते। बच्चे को मैं कैसे बताऊं कि बच्चा मुझसे से हुआ? मानेगा कौन? तवज्जो। लेकिन उन्हें भी बुखार नहीं हुआ, पट्टियां नहीं की, जैसी गई थी खुद ही चल के वापस आई। अगर लोग पहुंच गए हो, मतलब एक और बात कह दूं यहाँ पे, इससे के पहले आगे बढ़ूं। तो अल्लाह ने कहा, फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह कह रहा है आप डरे नहीं, बच्चा खुद गवाही दे। कौन? हजरत ईसा। कैसे? गहवारे से। तो अब सूरह मरियम उठाइए, जैसे जनाबे मरियम सलाम अलैहा वापस आई ना, तो यहूदी मुल्ला और क्या कहते हैं, आपके कोई और लफ्ज है? यहूदी मुल्ला सारे जमा हो गए। अंग्रेजी में रबाई कहते हैं, रिब भी सारे जमा हुए। या उख्त हारून, हारून की बहन, नबी का नाम लिया। या उख्त हारून, माँ का ना उम्मों के बक़िया, तेरी माँ तो पाक दामन थी, तेरा बाप तो नबी था, तू बच्चा कहां से लेके आ गई? जनाबे मरियम ने इशारा किया, मेरा रोजा बच्चे से पूछ लो। तो यहूदी मुल्ला ने कहा कि कैफन नुकल्लिम, कुरान है, कैफन नुकल्लिम मन काना फी महद सबिया, उस बच्चे से कैसे बात करें जो गहवारे में हो?
फअशारत इलै, इशारा किया पूछो इसी से। अब सारे रिब्बी हंसने लगे। एक तो नबी की बेटी होके बच्चा ले आई, ऊपर से बच्चे की तरफ इशारा कर रही है। गहवारे से आवाज है, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा, उसने किताब दे के भेजा, मुझे रसूल बनाया, मुझ पे मेरी माँ पे दुरूद भेजा है, मेरी माँ पाक दामना है। अब पता चला बचपने की गवाही छोटी नहीं होती। पता नहीं लोग पहुंच गए हैं। टाइम है। अली खुदा गवाह है, मजमून मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, मैं मुकम्मल कैसे करूं। तो गिरामी अब देखिए, जनाब ईसा, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पे वही आ रही है, उन्हें बुखार नहीं हो रहा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को चक्कर नहीं आ रहा है, ना वो कह रही है मैं खुदकुशी कर लूं। कैसे मुमकिन है खातबुन नबिय्यीन पे वही आए, बुखार हो जाए, ठंडे पसीने आने लगे, पहाड़ से गिराने की कोशिश करें, जिब्राइल रोक के कहें मैं खुदकुशी की कोशिश करूं ना अगर, अलियाज़ बिल्लाह, तो लोग इससे आइंदा मजलिस नहीं पढ़वा, इसका तो दिमाग, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। अल्लाह ने कहा खातबुन नबिय्यीन का मामला है, ऐसी बात दीनियात में ना लिखना कि ईसाई मजाक उड़ाने लगे। गिरामी मैं जनाबे खदीजतुल कुबरा की जो बात को पेश कर रहा था मैं मुकम्मल कर लूं, मजमा चलेगा कुछ देर। तो जनाबे खदीजा ने सुना कि भाई एक मोहम्मद हैं, सादिक व अमीन हैं, जिस तिजारत में जाए बरकत होती है। अब वाक़या ज़हनों में है ना, मैंने कहा रोका था। तो जनाबे खत्मी मर्तबा तशरीफ लाए, मैं सरा इनसे कहूँ मेरा माल तिजारत दमिश्क ले जाए। पैगंबर इस्लाम 24 बरस के थे। जनाबे खदीजा ने देखा, कहा मुझे लगता है ये वही है, वो जो ख्वाबों में बशारत थी, ये जो चेहरे का नूर, मतानत से चलना, हैबत व जला, आंखों में हया, जबान पे गैरत, ये किरदार आम किरदार नहीं, ऐसे लोग रोज रोज पैदा नहीं होते। बस जनाब ने एक मर्तबा देखा, कहा कि भाई आपने फरमाया कुछ शराइत, पढ़ूं ना मज़मून कि आपकी कोई शराइत है? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया हाँ, मेरे नजदीक कुछ जायज है कुछ ना जायज। कहा आपकी जो शराइत है हमें मंजूर। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, जो आपकी शराइत हमें मंजूर है। तो आपने फरमाया कि बीबी मैं जब माल तिजारत ले जाऊंगा, मुनाफा होगा तो मुनाफे में से इतना हिस्सा मेरा। बीबी ने फरमाया मुझे मंजूर। कहा इस तारीख को काफिला चलेगा। बीबी ने कहा मैं कबूल। ये नहीं कह रही माल तिजारत मेरा, ऊंट मेरे, दौलत मेरी, खादिम मेरे, सब कुछ मेरा। आप सिर्फ माल तिजारत लेके जा रहे हैं, सारी शराइत आपकी। कहा कि जो आपकी शराइत हमें मंजूर है। पैगंबर ने कहा अपने काफिले से कह दीजिए इस तारीख को चलूंगा। पैगंबर सलाम तशरीफ ले गए। बीबी ने आवाज दी, मैं सरा बीबी का नौकर था। बीबी बहुत पर्देदार थी, घर में बेइंतहा खादिमा थी। मैं सरा बाहर के काम करता था। बीबी ने बच्चा लेके पाला था। तो कहा मैं सरा सुनो, अगर ये कहे ना रुक जाओ तो रुक जाना, ये कहे चल दो तो चल देना, ये कहे दिन है चाहे तारे चमक रहे हो तुम कहना दिन, ये कहे रात है चाहे सूरज चमक रहा हो तुम कहना रात है। ये मेरा माल तिजारत खसारे में बेचे, नुकसान में बेचे तुम नुकसान में बेच देना, ये नफे में बेचे तुम नफे में बेच देना। ये कहे पड़ाव डालो तुम वहीं पे ऊंटों को रोक देना, ये कहे चल दो चल देना, कोई एतराज ना करना, जो कहे मानना। अब
कभी कुरान की आयत नहीं आई या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। बीबी उस वक्त इताअत सिखा रहे हैं जब अभी कुरान भी नाजिल नहीं हुआ। मैसरा जो ये कहें वैसा करना। मैसरा नौकर का बीबी जो आप कहो। हबीब खुदा ने कहा माल तिजारत को ऊंटों पे ला दो, ऊंट को चला दो। परवरे यानी रसूल खुदा अपने ऊंट पे सवार हुए, काफिला चल पड़ा। और बीबी ने मसीह जुमला कहा मैसरा जो कुछ इनमें देखो मुझे मिनो अन बयान कर दो। तो मैसरा ने पूछा बीबी आप क्या सोच रही हैं, ये कौन है? कहा ये कोई मजहरुल अजायब है। चलिएगा अब जब वापस आए ना तो अब मैंने खुलासा कर दिया, बस भाई मुख्तसर कर रहा हूँ, मुझे इशारा मिल रहा है कि वक्त तमाम हो गया। 9:30 हो गए। तो जाने गिरामी अब मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। जनाबे सरवर कायनात वापस आए। मैसरा ने फौरन आते ही फौरन जनाबे खदीजा की खिदमत में अर्ज की कभी भी आपको आज तक इतना मुनाफा नहीं हुआ जितना इनके जाने से। कभी भी इतना नफा कभी नहीं हुआ। तो अब जनाबे सरवर कायनात ने कहा कि हमने पहले ही कहा था मुनाफा होगा, तो मुनाफे में से एक हिस्सा मेरा, बाकी सब आपका। बीबी ने बड़े अदब से अर्ज की अगर चाहें तो सब आप रख। जनाब खदीजा की अजमत को पेश कर रहा हूं। कहा चाहे तो सब आप रख लीजिए। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया नहीं, जितना कहा था उससे ज्यादा नहीं लूंगा। मैं अपनी खुशी से आपकी खिदमत में अर्ज कर रही हूँ, सब आपका, ये सब आप रख लीजिए। मुझे दुख नहीं खुशी होगी अगर आप कबूल फरमा लेंगे। हबीब खुदा ने, मैं अपने अंदाज से तर्जुमा कर रहा हूँ, का कहना मेरी अमानत की अलामत था, करना मेरी सदाकत की अलामत है। पता नहीं मेरे जुमले पहुंचे या नहीं। क्या जो मैंने कहा था मैं सादिक व अमीन हूं, उससे ज्यादा मुनाफा नहीं चाहिए। पैगंबर इस्लाम ने उतना मुनाफा लिया, तशरीफ ले गए। अब बीबी ने सवाल किया मैसरा क्या देखा? कहा बीबी आपने सही कहा था, ये मजहरुल अजायब है। मैसरा मुझे एक एक बात बताओ। कहा बीबी बुलंद कामत से बुलंद कामत आदमी जब इनके सामने आता है ना तो सर से लेके गर्दन तक छोटा नजर आता। इनके खालिक को ये मंजूर नहीं कोई इनसे ऊंचा नजर आए। बिहारुल अनवार में है, बिहारुल अनवार हक़ुल यकीन में है, बड़ी बड़ी जय्यत किताबों के अंदर ये जुमले मौजूद हैं। ऐसा गिरामी बड़ी बड़ी किताबों में जुमले मौजूद हैं। जनाबे सरवर कायनात के जिस्म मुबारक के 24 मोजज़ात। कितने 24 मोजज़ात जसद मुतहहर में। मैंने तो भी पहला पढ़ा और वक्त तमाम हो गया। ऐसा गिरामी चंद मोजज़ात जो पेश किए। कहा मैसरा ने कहा बीबी ये इनका कद ऐसा है, यानी रसूल खुदा का कद बिल्कुल मुनासिब था। न कद छोटा था न कद बड़ा था, लेकिन बुलंद कामत से बुलंद कामत इनसे छोटा नजर आता। इनके खालिक को मंजूर नहीं कोई इनसे ऊंचा नजर आया। का मैसरा और क्या देखा? कभी भी इनके बदन से खास खुशबू आती जो न किसी इत्र में है न किसी फूल में है, इन्हीं के बदन से आती है। पसीना निकलता है, खुशबू आती है। जहां से गुजर जाते हैं 1 से 2 दिन तक हर आदमी कहता है लगता मोहम्मद गुजरे होंगे। खुशबू ऐसी है। अब समझ में आया हदीस किसा में जब नवासे घर आ रहे थे तो कहते थे इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबतन। मादर गिरामी आपके पास से ऐसी खुशबू आ रही है जैसी नाना के बदन से आती है। बदन की खुशबू ही अलग थी। मैसरा और क्या देखा? कभी भी ये जब चलते हैं ना तो बाज़ औक़ात कच्ची जमीन पे कदम रखते हैं, निशान नहीं बनते, लगता है जैसे कदम पड़ ही नहीं रहे, हवा में चल रहे। और बाज़ औक़ात चट्टानों पे पांव रखते जाते हैं, निशान बनते जाते हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। रसूल खुदा को पूरा इख्तियार था, मेरा नक्शे पा कहां बने कहां ना बने। जिसे कदमों पे इख्तियार है क्या उसे दिलों पे इख्तियार नहीं है? चलिए मेरे जुमले पहुंच रहे हैं।
तो कहा कि इनके अजीब, भाई मैंने 3 अभी मौजज़ात पढ़े, चंद मौजज़ात को पेश करूंगा, वक्त नहीं तफसील का। कहा कि बीबी ये जब संगरेजे उठाते हैं ना हाथों पे, कंकरियां पत्थर, तो वो तस्बीह करने लगते हैं। पत्थरों को पता चल जाता है मैं मोहम्मद के हाथों में हूं। ये पत्थर उठाते हैं, वो कहता है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। पत्थर संगरेजों को हाथों पे उठाते हैं, वो तस्बीह पढ़ते हैं। तवज्जो, और मुसलमानों शिया सुन्नी सारे उलमा ने लिखा है, संगरेजे हाथों पे आते थे तो तस्बीह करते थे, और वो आल जो आगोश में परवान चढ़े उन्हें क्यों नहीं मानते हो? संगरेजों को मान लेते हो, ये पैगंबर ने हाथ पे उठाया था। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। एक मरतबा पत्थर हाथ पे उठाए तो मुसलमान चूमे, जिस जगह पे पैगंबर कदम रखे मुसलमान मट्टी उठा के आंखों से लगाए। सहाबा किराम ऐसा करते थे या नहीं करते थे? पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के लिए मिलता है कि पैगंबर जिस मट्टी पे पांव रख देते थे उठा के चूमते थे, पैगंबर के पांव आए। और अगर किसी आल को आगोश में पाना हो, किसी अली हसन हुसैन सैयद आलमिया, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं भाई, चलते रहिएगा। क्या मैसरा और क्या देखा? कभी भी इनकी पेशानी से नूर निकलता रहता है, पेशानी से नूर निकलता रहता है। यहां तक के रात में भी पता चलता है ये मोहम्मद खड़े हैं। एक उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, जब दिन में हम सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे होते थे, सुई खो जाती थी, हम तलाश करते नहीं मिलती थी तो हम रात का इंतजार करते। आपको पता है ना, सहाबा दरवाजे पे बैठे रहते थे पैगंबर के बाद। जब पैगंबर दुनिया से चले गए तो पैगंबर के घर पे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम दरवाजे पे बैठे रहे। कोई उम्मुल मोमिनीन पैगंबर का कोई मौजज़ा ही सुना दे, कोई हदीस सुना दे, पता नहीं लोग हैं या नहीं। पैगंबर के मौजज़े हदीस सुनना सहाबा की सीरत है, ये मजलिस बिद्दत नहीं है। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं या नहीं। तो सहाबा बैठे थे दरवाजे पे, चले एक और रोक के जुमला कह दूं, तो बड़े बड़े जलीलुल कदर दरवाजे पे बैठे थे। भाई यही तो फर्क है सहाबा में और अहले बैत में। सहाबा है दर वाले, अहले बैत है घर वाले। तवज्जो फरमा रहे हैं हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं भाई। वक्त तो तमाम हो गया ना, तो मैं पढ़ता रहता। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब वहां पे उम्महातुल मोमिनीन, एक उम्मुल मोमिनीन सहाबा किराम दरवाजे पे हैं। उम्मुल मोमिनीन रसूल खुदा का कोई मौजज़ा सुना दे। तो आपने फरमाया कि अगर दिन में सुई खो जाती थी हम रात का इंतजार करते थे। तो एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, या उम्मुल मोमिनीन, रात में तो अंधेरा और ज्यादा हो जाता है, तारीकी बढ़ जाती है, आप रात का इंतजार क्यों करती थी? क्योंकि रात में पैगंबर घर तशरीफ लाते थे, वो सुई जो दिन की रोशनी में नहीं मिलती थी, रात को पैगंबर की पेशानी के नूर में मिल जाती थी। और मुसलमानों, मुल्लाओं की ना मानना, मोहम्मद हम जैसे हैं, माओ की मान लो। माएं कह गई हैं, उम्महातुल मोमिनीन कह गई है, पैगंबर नूर थे। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। मुल्लाओं की ना मानो, माओं की मान लो। भाई वक्त नहीं है, मैं तफसील बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 5-7 जो मौजज़ात मैंने पढ़े इस पे इक्तफा कर दो। 2-4 मौजज़ात दिल्ली भी और पेश कर। मैं मेरे साथ चलने वाले कह रहे हैं मैं पहुंचना है, मेंबर का टाइम हो रहा है, हमें दूसरे शहर पहुंचना है। तो जाने गिरामी, ये मौजज़ात सरवर कायनात के जसद मुतहर में है कि पेशानी से नूर निकलता था। तो जनाब खदीजा बार बार कहती मैसरा और क्या देखा, और क्या देखा। अब पता चला जनाब खदीजा को भी फजाइल सुनने का शौक था। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। तो कहा मैसरा और क्या देखा? कभी भी इनकी पुष्ट पे ना एक निशान, कुछ लोग पहुंच गए हैं। हम लोग मुसलमान कहते हैं कि रसूल को मोहर नबुव्वत थी।
मोहरे नबुव्वत, जिसे कहते हैं खातमुन नबिय्यीन लिखा था। ये तो अहले बैत ने बताया, तो उसे कहते हैं सारे शिया सुन्नी सारे मुसलमान कहते हैं मोहरे नबुव्वत थी। अब मैसरा को नहीं पता कि क्या है, कभी भी इनकी पुष्प पे एक निशान है। बाज मुसलमानों ने लिखा दाएं बाजू पे निशान था, वो मोहरे नबुव्वत जो थी, बाज ने लिखा पुष्प पे निशान। कभी भी इनकी पुष्प पे निशान है, अगर कपड़ा हट जाए नूर निकलता, आसमान से जा मिलता। आपके जहनों में वाक़ है ना, हिज्जतुल विदा का भाइयों ने लिखा, हमारे मुसलमान भाइयों ने लिखा है कि रसूल अकरम ने हिज्जतुल विदा के मौका पे कहा, अगर मैंने कभी किसी पे जुल्म किया हो तो आज बदला ले ले, मैं अनकरीब अल्लाह की बारगाह में जाने वाला। तो एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूलल्लाह आपने ताजियाना मारा था। आपने फरमाया मैंने तो कभी जानवर को भी नहीं मारा, मैंने तो अपनी ऊंटनी या घोड़े को भी ताजियाना नहीं मारा। तो दिनियात में लिखा, हमारे भाइयों ने लिखा कि उन सहाबी ने कहा नहीं या रसूलल्लाह आपने ताजियाना मारा था। तो आपने दूसरे सहाबी से कहा इन्हें ताजियाना दे दो, या आज अपना बदला ले ले, मेरी पुष्ट पे ताजियाना मार लिया। कहा नहीं या रसूलल्लाह जब आपने ताजियाना मारा ना तो कपड़ा नहीं था मेरी पुष्ट पे। तो आपने कहा मेरी बकबा उठाओ, कुर्ता उठाओ, ताकि मेरी पुष्ट पे बरहना पुष्प पे ये ताजियाना मारे। आप जमीन पे बैठ गए। उन सहाबी ने ताजियाना फेंका, दौड़ते हुए आगे बढ़े, मोहरे नबूवत को चूमने लगे। कहा या रसूलल्लाह मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने झूठ बोला था, आपने मारा कभी नहीं, मैं तो मोहरे नबूवत का बोसा देना चाहता था। कुछ लोग पहुंच गए, बाकी परेशान हैं। उन सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह आपने मुझे कभी नहीं मारा, जो पहुंच गए उन पे सलाम, मैं मोहरे नबुव्वत का बोसा देना चाहता था, मोहरे नबुव्वत का। आप इजाजत ना देते चूमने की, मैंने झूठ बोला था कि चूम लो, अब पता चला ज़ियारत झूठ बोल के भी जायज़ है। लोग कह रहे हैं बिदअत है, चूमो नहीं बिदअत है, निकाह ना टूट जाए। जाने सहाबा किराम, जाने किराम, बस भाई ये आखिरी जुमले दो, एक दो मौजूदात और पढ़ दो। मैंने तो 24-25 मौजूदात कहे हैं, अभी तो मैंने 8-10 पढ़े हैं। तो मैं आखिरी एक से दो मौजूद और सुन लीजिए। तो जाने किरामी यहाँ तक मिलता है कि जनाबे सरवरे कायनात के बदन से जो पानी मस हो जाता था, वुजू करते थे, तो सहाबा किराम क्या करते थे, कहते थे पानी गिरने ना देना, बर्तन ले आओ, ज़र्फ ले आओ, उसमें पानी ले जाना। तो एक बूढ़े बुजुर्ग सहाबी से छोटे सहाबी ने पूछा, तो अच्छा पानी का क्या करें? का बीमार को पिला दें, बीमार को शिफा मिल जाएगी। जो लोग पहुंच गए, तो सहाबा किराम पैगंबर के वुजू का पानी भी गिरने नहीं देते थे, कि तबर्रुकन ले जाओ। और तबर्रुक के मुनकिरो सहाबा तबर्रुक को मानते थे। वक्त तमाम हो गया, नहीं तो मैं पढ़ता रहता। 25 मौजज़ात मेरा सुनाने का शौक था। आपकी इस बस्ती में पहली दफा मेरा इत्तेफाक हुआ, आपने बड़ी मोहब्बत से मेरे टूटे फूटे अल्फाज को सुना, बड़ी मोहब्बत से सुना। आखिरी मौजज़ा सुन लीजिए। कहा बीबी, मैसरा ने कहा जनाब खदीजा, कहा बीबी रात का वक्त भी होता था ना, और जब सब सो रहे होते थे खैमे नस्ब करके या बगैर खैमों के, तब भी सब कहते थे ये मोहम्मद सो रहा है। बीबी ने पूछा मैसरा कैसे? कहा बीबी काली चादर ओढ़ के सोते थे, पूरा बदन ढांप के, कभी करवट नहीं लेते थे, सीधे सोते थे, पूरा बदन ढांप के काली चादर से। पता नहीं यहाँ पढ़ी जाती कि नहीं, मैंने देखा कि कराची में, लाहौर में ना एक नात जुम्मे के दिन जरूर पढ़ी जाती है, ए काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम। सुन रखी है ना? तो सारे मुसलमान मानते हैं पैगंबर काली कमली ओढ़ते थे। पैगंबर काली चादर ओढ़े तो सुन्नत, और हम काला लिबास पहने तो बिदअत। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं ना, मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। तो कहा कि मैसरा कैसे? का बीबी हबीब खुदा यानी मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रात में भी लोग देख के पहचान लेते थे ये मोहम्मद सो रहा है। का दूर से भी कहता था वो मोहम्मद है। सब सो रहे होते थे, ये अलग नजर आते थे। का मैसरा कैसे? का बीबी इनके बदन से ना नूर छन छन के निकलता, चादर भी ओढ़ लेते हैं, चादर से बाहर
नूर आता, नहीं है मजमा, चादर से बाहर नूर आता है। तो अब अगर पैगंबर को शबे हिजरत किसी को अपने बिस्तर पे सुलाना हो तो ऐसे को तलाश करेंगे जिसके जिस्म से वैसा ही नूर निकलता हो। तवज्जो फरमा रहे हैं, कभी भी इनके बदन से खास नूर निकलता है। अच्छा, वो जो शबे हिजरत खड़े थे ना चारों तरफ, वो शिया नहीं थे, उन्हें अबू सुफियान लेके आया था कि जैसे ही मोहम्मद सुबह उठते हैं, फजर के लिए उठते थे ना, तो क्या जैसे सुबह सादत पे उठे तो सब नेज़े मार के कत्ल कर देना। जब शहादत थी रसूल तो उस रात वो बार बार आके देखते इन्हें भी मोहम्मद सो रहा है। और सो कौन रहे थे? मौला अली। उन्हें भी फर्क नहीं पता चला, किसी ने ये नहीं कहा 19-20 का फर्क है, उसका नूर ज्यादा था इसका कम है। उनमें से किसी ने नहीं कहा मोहम्मद का कद बड़ा था इसका कद छोटा। वो बार बार मौला अली को देखते अभी मोहम्मद सो रहा है। ऐसा नहीं, मैं यकीन माने मैं मोहब्बत का आपकी ममनून हूँ, जिस मोहब्बत से आपने मेरे टूटे फूटे अल्फाज को कबूल फरमाया। ऐसा नहीं, गिरामी बड़ी अजीब मोहब्बत है रसूल खुदा को अपने अहले बैत से। सहाबा कहते हैं जितनी मोहब्बत मर्दों में रसूल खुदा को अली से थी किसी से नहीं। सारे सहाबा को एक दूसरे का भाई बनाया, जैसा देखा वैसे का भाई बनाया। मक्के से आए थे हजरत अबू ज़र, मदीने में पहले से थे हजरत सलमान। हजरत अबू ज़र मुहाजिर थे, हजरत सलमान अंसारी थे। कहा अबू ज़र मैं आपको सलमान का भाई बना रहा हूं। कुछ लोग पहुंच गए, जैसे जैसे मुहाजिर वैसे वैसे अंसारी का भाई बना दिए। तो साहबा कहते हैं अली अलैहिस्सलाम रह गए, रसूल खुदा ने अली को किसी का भाई नहीं बनाया। तो एक सहाबी ने कहा या अली आपका तो कोई भाई नहीं बना। मौला अली ने कहा या रसूलल्लाह आपने किसी को मेरा भाई नहीं बनाया। कहा या अली मैंने अपना भी भाई नहीं बनाया। अब शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है कि रसूल खुदा ने, इब्ने असाकिर तक ने लिखा है कि रसूल खुदा ने फरमाया या अली अंत अखी फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में या अली आप सिर्फ मेरे भाई हैं, बाकी सब सहाबी हैं अली भाई। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ना? तो जाने गिरामी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम सब के सब कहते हैं जो रसूल खुदा को अली से मोहब्बत थी मर्दों में किसी से नहीं। और बीबियां उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना कहती हैं जितनी रसूल खुदा को फातिमा से मोहब्बत थी बीबियों में किसी से नहीं थी। एक उम्मुल मोमिनीन कहती है मैंने देखा 7 दफा सैयदा आई, 7 दफा पैगंबर खड़े हुए। अहले सुन्नत की तारीख में जुमले हैं उम्मुल मोमिनीन के, कुल्लमा दखलत अलैहि फातिमा, जब जब सैयदा आती फातिमा आती रसूल खुदा खड़े हो जाते। पैगंबर तशरीफ ला, जनाब सैयदा आई, पैगंबर खड़े हो गए। बाबा जान पानी ले आओ, हाँ मेरी बेटी। पैगंबर बैठ गए, जैसी बीबी पानी लाई फिर खड़े हो गए। बाबा जान चादर ला दूं, हाँ मेरी बेटी चादर। फिर जनाब सैयदा आई खड़े हो गए। ये क्यों इतना बार बार ताज़ीम करके सिखा रहे हैं? वो मेरे सहाबा अगर कभी मेरे बाद मस्जिद में फातिमा आए, ऐसा ना हो सैयदा खड़ी रहे, बाल सफेद हो जाए। अज़ान गिरामी आप जानते हैं ना जनाब ज़ैनब कुबरा शाम के दरबार में लाए गए। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा चलिए। मैं तारीख में जानता हूं अभी तक मजमा आ रहा है, बाहर लोग खड़े हैं, बैठने की जगह नहीं। इमाम बारगाह भी भाग गया। पहली दफा आपके पास आया था, आपने बड़ी मोहब्बत दी। क्यों? क्योंकि अहले बैत का जिक्र कर रहा, मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र करने वाले का इतना एहतराम। और अगर आले मोहम्मद दरबार में खड़े रहे उनका कोई एहतराम नहीं।
जब दूसरे खलीफा ने बुलाया ना, या अली, ईरान की हमने फतह हासिल कर ली है, शहजादियों को कैदी बना के लाया गया है, हमें जबान समझ नहीं आ रही, वो कोई और जबान बोलती हैं, फारसी, आप आए तर्जुमा कर दें। हजरत अली आए, जैसी मस्जिद में आए ना, मौलाना ने कहा इन सब की रस्सियां खोलो। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। एक सहाबी ने कहा या अली ये कैदी हैं। मौलाना का नहीं, ये औरतें हैं, खवातीन को कभी कैदी ना बनाना। मौला ने तो दुश्मनों की बेटियों को कैदी नहीं बनाया, और मुसलमानों ने नबी की नवासियों को कैदी बना दिया। बस भाई मैं कैसे पढ़ूं आपके सामने, ये जुमले सुनिएगा गौर से। जाने के नाम ये जुमले पढ़ने लगा हूं। जनाबे ज़ैनब कुबरा को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जैसे बदमाश के दरबार में लाया गया। बीबी फरमाती हैं, बुलंद आवाज से बीबी ने रोके, कहा बाबा जरा आके देखे हम कहाँ खड़े हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सामने सर रखा था मौला हुसैन का, उबैदुल्लाह के हाथ में छड़ी थी, वो बार बार लबों पे लगा था। अगर बीबी ने मौला को कभी देखा था ना, कैसे नाना के आगोश, कांधों पे देखा, माँ की आगोश में देखा, बाप के हाथों में देखा, जनाब ज़ैनब ने मौला हुसैन की अजमतें देखी थी। जब छड़ी देखी ना, बीबी से बर्दाश्त नहीं हुआ, बीबी ने फौरन मदीने का रुख किया, कहा नाना जरा आके देखिए आपके हुसैन के लबों पे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं एक रिवायत पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं। जब आई ना जनाब ज़ैनब कुबरा, कहा यजीद के दरबार में। यजीद इशारे कर करके पूछा इनमें ज़ैनब कौन है। मौला सज्जाद के लिए बड़ा मुश्किल था, कोई अली की बेटियों के नाम ले। एक शराबी अपने दरबार में, बस भाई नबी की नवासियां खड़ी हैं, तो जनाबे मौला सज्जाद खुतबा देना चाहते थे। यजीद ने कहा कैदी आपको खुतबे की इजाजत नहीं है। एक मर्तबा जल्लाद आगे बढ़ा, उसने मौला के तौक में हाथ डाला, जंजीरों में हाथ डाला। फौजी आगे बढ़े, सिपाही, उन्होंने मौला को रोक दिया, आप खुतबा नहीं दे सकते। जनाबे ज़ैनब ने देखा था जब पहले अली पे पाबंदी लगी तो मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा ने खुतबा दिया था, आज के अली पे पाबंदी है तो जनाबे ज़ैनब है सानी ज़हरा। बीबी खड़ी हो गई। और अगर देख सके तो देखिएगा, बस 5 मिनट की जहमत दूंगा, मैं जानता हूं मैंने मजलिस को तवील कर दिया, थोड़ा सा मुख्तसर मसाइब सुन लीजिए। जनाब ज़ैनब खड़ी हो गई। जैसे जनाब ज़ैनब खुतबे के लिए खड़ी हुई ना, यजीद ने आवाज दी इस बीबी को बिठा दो। जल्लाद ने ताजियाना उठाया, जब वो मारने आगे बढ़ा ना, तो जनाब ज़ैनब ने कहा खबरदार रोकने की कोशिश ना करना, मैं अली की बेटी हूँ, मैं अब्बास की बहन हूँ। जल्लाद ने फिर यजीद को देखा, क्या हुक्म है, का गर्दन उतार दे। जैसी उसने तलवार उठाई, जनाब फिजा आगे बढ़ी। जनाब फिजा ने अपनी गर्दन जनाब ज़ैनब की गर्दन पे रखी, का खबरदार ज़ैनब पे हाथ ना उठाना, मैंने ज़ैनब की माँ से वादा किया था जब तक जिंदा हूं मैं ज़ैनब पे आंच नहीं आने दूंगी। जल्लाद ने फिर यजीद को देखा जो बुलंदी पे बैठा था, क्या हुक्म है, का इस बूढ़ी खातून को भी मार दे। जैसे जल्लाद आगे बढ़ा ना जनाब फिजा को मारने के लिए, अब जरूर देखिएगा मेरी तरफ, जैसे जल्लाद ने जनाब फिजा पे तलवार उठाई, बीबी फिजा के हाथ बंधे थे, बीबी ने बालों को झटका, बुजुर्ग थी। एक मर्तबा देखा हबशी गुलाम खड़े, का हो हबशी गुलाम हो, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया, मैं तुम्हारे कबीले से हूँ, ये सिपाही मुझ पे हाथ उठाए तुम देखते रहोगे। 400 सिपाहियों ने तलवारें खींची, यजीद ये हमारे कबीले से है, अगर इस पे हाथ उठाया हम बगावत कर देंगे। यजीद ने जल्लाद से कहा वापस चला जा, मत मार इस खातून को। जब जनाब फिजा के एक मर्तबा रोका ना गुलामों ने, जनाब ज़ैनब ने मदीने का रुख किया, बुलंद आवाज से कहा नाना अम्मा की कनीज फिजा के इतने मानने वाले आज आपकी नवासी का कोई नहीं रहा। मैं कहूंगा बीबी, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं जनाब ज़ैनब कुबरा की खिदमत में, बीबी जरा आके देखिए
इस बस्ती में कितने आपके मानने वाले हैं। बीबी हम कसम खा के कहते हैं अगर ये लोग शाम में होते कभी आपको ताजियाना न लगने देते। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।